तो दोस्तों, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 इंटरव्यू कैसे होगा, कब तक होगा, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरह के सवाल हमसे पूछे जाएंगे और इंटरव्यू के दौरान हमें कौन कौन से दस्तावेज या डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाने, इसी के बारे में इस वीडियो में मैं खुलासा करने वाला हूं। अगर आपको भी ये इंटरव्यू देना है, अगर आपको भी डर लग रहा है तो भैया ये मेरी वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, आपका सारा डर और भय है वो दूर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राजगुरु जी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, काफी सारे साथियों ने बार बार मुझसे पूछा है कि राजगुरु जी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के फिलहाल इंटरव्यू चल रहे, तो ये इंटरव्यू हो किस प्रकार से होगा, किस प्रकार के सवाल यहां पे वो पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, यहां पे मैं खुद अनुभव है वो लेके, यानी मैंने ये जो इंटरव्यू है मैंने खुद दिया है आपके लिए, है ना। अब जो अनुभव वहां से मुझे प्राप्त हुआ है, किस तरह से इंटरव्यू लिया गया और उसमें क्या क्या पूछा गया, किस तरह की जानकारियां पूछी गई, वो तो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो इंटरव्यू है वो कौन सी डेट को है। तो दोस्तों, आपको पता है कि अपने राजस्थान में 50,000 सेवा प्रेरकों की ये भर्ती वो चल रही है, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये चल रही है। और यहां पे ये जो इंटरव्यू होंगे ना, ये ब्लॉक लेवल पे होंगे, यानी ब्लॉक लेवल के एसडीएम साहब के द्वारा है आपका इंटरव्यू है वो लिया जाएगा। हालांकि यहां पे एक छोटी सी गलती डिपार्टमेंट की ये है कि यहां पे देखिए, पब्लिकली इस प्रकार की कोई जानकारी है वो अपनी वेबसाइट के माध्यम से वो शेयर नहीं कर रहे हैं कि कौन से जिले के अंदर, कौन सी तहसील या ब्लॉक के अंदर कौन सी डेट को है ये इंटरव्यू होने वाला है। कोई एक दो डिस्ट्रिक्ट को या ब्लॉक को छोड़ के वो एक अलग बात है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है। तो ऐसे में जिन साथियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, कुछ को तो इस बारे में पता ही नहीं है, और जिनको पता चला इंटरव्यू है वो पहले ही हो गया। क्योंकि ये जो इंटरव्यू है अपने राजस्थान में 2 सितंबर से लेके लगभग 10 सितंबर तक वो चलने वाले। हालांकि मैं भी तो वीडियो थोड़ा सा लेट हो बना रहा हूं, लेकिन काफी सारे जो साथी हैं वो डरे हुए हैं। जिनका हो गया वो अलग बात है, लेकिन जिनका अभी तक नहीं हुआ ना, वो तो भयभीत है ना। तो यहां पे देखिए, पहली बात तो है कि आपको पता कैसे चलेगा। देखिए, यहां पे जो अपना जो ब्लॉक लेवल होता है, अपना जो एसडीएम साहब होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि प्रत्येक जो ग्राम पंचायत है या फिर यहां पे देखिए जो भी शहरी निकाय है, उन तक ये सूचना पहुंचानी है कि प्रत्येक ग्राम से या शहरी निकाय से इतने अभ्यर्थियों के यहां पे आवेदन पत्र आए हैं और इनका जो इंटरव्यू है वो फलानी फलानी डेट को है। तो इसकी जानकारी या तो देखिए जो शहरी निकाय से हैं वो तो अपने नगर पालिका से पता लगाएं, ठीक है, पहली बात। और जो गांव से हैं वो अपने ग्राम सेवक है ना, उनसे है आप पता लगाएं, या फिर ये जानकारी है सरपंच के पास भी है वो आ जाती है। तो ग्राम सेवक या पटवारी से इस बारे में है आसानी से आप पता है वो लगा सकते हैं, ठीक है। अब जिस दिन को आपको यहाँ पे अपना इंटरव्यू हो, उस दिन आपको व्यक्तिगत है वो जाना, नजदीक है आपके ब्लॉक में, आपकी तहसील में। और यहाँ पे देखिए, इंटरव्यू के दौरान आपको क्या क्या लेके जाना है। एक तो जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था ना महात्मा गांधी प्रेरक वाला, वो आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर पहले से आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अपनी एसएसओ आईडी ओपन कीजिएगा, भरा हुआ आवेदन फॉर्म आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो भी आपने यहाँ पे अपने एजुकेशन से संबंधित जानकारी वहां पे भरी है, तो वो सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, ठीक है। यहां पे तो देखिए, जानकारी तो 12th तक है वो मांगी गई थी, लेकिन फिर भी आपने जहां तक एजुकेशन की है, कॉलेज लेवल तक बीए, एमए, बीएड वगैरह वगैरह जो भी है, वो सारे दस्तावेज आपको लेके जाने। इसके साथ साथ आपका मूल निवास, आपका एक राशन कार्ड है, आपका जन आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, और यदि आपके पास कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट है, कोई पुलिस मित्र हो, यानी जो भी एक्स्ट्रा प्रमाण पत्र आपके पास है वो आप है साथ में लेके जाना है। अब यहां पे देखिए, जो विवाहित जो महिलाएं हैं तो उनके लिए तो मैरिज सर्टिफिकेट है वो अनिवार्य है, लेकिन फिर भी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो वो या तो जन आधार कार्ड या फिर अपना राशन कार्ड है वो जरूर लेके, जिसमें आपका नाम और आपके पति का नाम हो, ठीक है। तो राशन कार्ड आप साथ में है वो लेके जाना है। तो दस्तावेज के रूप में तो आपको ये चाहिए, सभी पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, सब हस्ताक्षर करना है, अपने खुद के सिग्नेचर करना है। साथ साथ में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाने,
ठीक है। अब जैसे आप वहां पे जाओगे ना, तो सबसे पहले तो देखिए आपके दस्तावेज है उसकी जांच की जाएगी, ठीक है। एक नॉर्मल सी यहां पे जांच होगी, ज्यादा कठिन नहीं होगी, क्योंकि इतनी बड़ी तो ये भर्ती नहीं है, सेवा प्रेरक की भर्ती है, तो नॉर्मल वे में है आपके दस्तावेजों की यहां पे जांच की जाएगी कि ये इतना पढ़ा लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखिए संबंधित ब्लॉक के अंदर है एसडीएम साहब के द्वारा है आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू के अंदर है तकरीबन 5 सदस्य वो बैठेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपका सिंगल भी लिया जा सकता है, या फिर 2 2 4 4 5 का एक साथ है वो भी लिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है संख्या के आधार पर कि कितने आवेदन आए हैं, क्योंकि एक ही दिन में है, संबंधित है, ग्राम पंचायत का है, वो इंटरव्यू उनको कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। अब यहां पे इंटरव्यू में क्या क्या लिया जाए या क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहां पे देखिए कोई खास बात नहीं है, कोई ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि देखने में ऐसे हैं जो सॉरी, मेरी बिरादरी के जो क्रिएटर हैं वो आपको खूब डरा रहे हैं, भी ऐसे जाओ, जूते कपड़े पहन के, टाई वाई लगा के, अगरा वगैरह जाओ, पर्सनैलिटी में जाओ, ऐसे जवाब देना है, ये पूछा जाएगा। भैया कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, आप बिल्कुल अपने साधारण परिवेश में जा सकते हैं, कोई आईएएस का ये इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए इंटरव्यू के अंदर एक तो गांधी से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो आपसे पूछी जाए, 1-2 सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये नहीं कि घंटों पर आपका इंटरव्यू चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे 1-2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो एक तो उनकी पूरी जो हिस्ट्री है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उनका जो जन्म कहाँ हुआ, उनका नाम है, उसकी पत्नी का, पिता का नाम वगैरह वगैरह, उनकी पुस्तकों के नाम, ये जरूर है आपके लिए, पुस्तकों का नाम है, थोड़ा सा गौर करके देख लीजिएगा, गूगल बाबा पे आपको आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी उनके जो आंदोलन हुए हैं, ठीक है ना, वो 4-5 आंदोलन है, उनको पढ़ लेना, कब हुआ था, कौन से आंदोलन है, वो क्यों किया गया था, उसका रीजन है, वो भी पढ़ लेना। एक जो गांधी जी की जो शिक्षाएं हैं कि भाई गांधी जी हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं, वो शिक्षा आपको पढ़ के जानी है। इसके अलावा यहां पे देखिए आपकी ग्राम पंचायत के बारे में पूछा जा सकता है, कितने वार्ड हैं वगैरह वगैरह, है ना। भी ग्राम पंचायत में आप किसको जानते हो, आपकी ग्राम पंचायत में कितने ऐसे घर परिवार हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, कोई सिंगल परिवार है या कोई सिंगल महिला है, सिंगल आदमी है, ऐसा क्या आप जानते हो क्या। तो अपने गांव के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी है, वो जरूर है आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे देखने में आया कि लोगों को अपने वार्ड का ही नहीं पता। इसके बाद जो भी आपके गाँव के पदाधिकारी हैं, जैसे सरपंच है, उप सरपंच है, वार्ड पंच है, आपके जो भी पार्षद हैं शहरी निकाय में, इनका नाम है वो आप जरूर याद करके जाएगा, ठीक है। बस ये सामान्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप ये जो गांधी प्रेरक की भर्ती की जा रही है, क्यों की जा रही है, इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, एक इसका उद्देश्य वो पूछा जा सकता है। और सामान्य तौर पे देखा जाए तो जनहित इसका उद्देश्य है, और जो भी अपनी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाना है। और इसका एक उद्देश्य यह भी है कि आम जनता की है मदद आपको करनी है, किस तरह से आप मदद कर सकते हो, जनता का आप कैसे सहयोग कर सकते हो, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। बाकी ये नहीं कि आपको जीके पूछे जाएगी, फलाने समय में भारत में क्या हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मोटी मोटी जो बातें हैं वो याद करना। और इसके साथ साथ अपनी राजस्थान सरकार की, विशेष तौर पर कांग्रेस सरकार की जो भी योजनाएं पहले इनकी शुरुआत की गई है या फिर फिलहाल इनकी शुरुआत की गई है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि कौन सी योजना का संबंध है किससे है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, लोगों का इससे क्या फायदा है। एक सवाल आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि फिलहाल अपने राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार है, तो इसने कौन कौन सी जो जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इससे जनता को कितना फायदा हुआ है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे वो पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, क्या आप अपने देश के अंदर या फिर अपने प्रदेश के अंदर, राज्य के अंदर है, सरकार को बदलना चाहेंगे, सरकार बदलना जरूरी है या नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। बस ये बेसिक सी जानकारी पूछी जाएगी, और बाकी कोई हार्ड इंटरव्यू नहीं है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। राजगुरु जी आपके लिए खुद इंटरव्यू दे के आए। अब जैसे ही वहां पे इंटरव्यू दे रहे थे, देखिए यहां पे पूछा जाता है कि भैया जैसे आप ग्रुप में बैठा लिया, कि जैसे एक गांव के अंदर आपको पता है 1-2 सदस्यों को लेना है या फिर 1-2 प्रेरक को यहां पे लेना है, तो भी 10 आप बैठे हो, तो इनमें से कौन से व्यक्ति है या जो भी आप में से बैठा है, किसको आप प्रेरक बनाना चाहोगे, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और क्यों, उसका रीजन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल वे के अंदर, पॉजिटिव वे के अंदर आपको इसका आंसर देना। अब यहां पे यह भी पूछा जा सकता है कि आप क्या क्या करते हो, तो अपने बारे में आप अपनी बेसिक की जानकारी बता सकते हैं कि मैं ये कोई काम करता हूं या फिर नहीं करता हूं। काम नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, करते हो तो भी आपको है वो बताना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, ये रोजगार के उद्देश्य
से आपको है ये प्रेरक नहीं बनाया जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सरकार हमें 4,500 रुपए है वो तनख्वाह के रूप में देगी, तो ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जागरूक कैसे कर सकते हो, क्या आप में वो बोलने की क्षमता है, क्या आपको लोगों को समझाने की क्षमता है कि यदि गांव में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसे शांतिपूर्वक है आप कैसे उसको है सुलझा सकते हो। बस इस प्रकार की आपकी एक भावना है, आपका बोलने का जो तरीका है, कितना जल्दी आप बोल सकते हो, कितना कौन से वे में आप बोल सकते हो, किस तरह से आप समझा सकते हो, इस तरह की जो बातें हैं वो यहां पे वो देखी जाएंगी। बाकी कुछ भी नहीं है, कोई आपका यहां पे बड़ा ये इंटरव्यू नहीं है। अब जब दोस्तों यहां पे देखिए बारी आई ना कि भैया आप क्या क्या करते हो, और तो यहां पे भैया जब मेरी बारी आई ना, वैसे ग्रुप में हमसे है वो पूछा गया था, अपन 5-7 सदस्य वहां पे बैठे हुए थे, तो मैं नहीं बोल रहा था क्योंकि मैं भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि बाकी हमारे गांव के जो साथी गए थे तो मैं यही सोच रहा था यार ये प्रेरक वो बन जाए तो कुछ इनको खर्चा पानी भी आ जाएगा और इनकी मेहनत तो वो भी सफल हो जाएगी। अब बनना तो एक दो कोई है, और मैं तो वैसे भी थोड़ा बहुत इधर उधर से वो कर लेता हूं ना, तो मैं तो केवल एक अनुभव लेने के लिए वहां पे गया था। लेकिन जब ये बारी आई कि आप क्या क्या करते हो, तो भैया जब मेरी बारी आई तो मैंने बताया कि सर मैं तो एक यूट्यूब क्रिएटर हूं, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देता हूं, एजुकेशन के बारे में लोगों को जानकारी देता हूं। तो एसडीएम साहब थोड़े से यहाँ प्रसन्नित हो गए, कितने फ्लोर्स हैं क्या, इस तरह से तो सारी जानकारी हमने उनसे बात की और लास्ट में मुझसे बोला गया कि आप मुझसे पर्सनली है वो मिलना। अब ये पर्सनली मिलन इतना हुआ मेरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे जो थाना देखना पड़ गया। कल मेरे साथ पुलिस का थोड़ा सा एक लफड़ा हो गया था, हालांकि एसडीएम साहब की तरफ से नहीं हुआ था, वो यहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और फिर एसडीएम साहब ने ही बोला था अरे इसको कहां से लेके आ गए थे, क्योंकि शाम को भैया एसडीएम साहब के सामने मेरी पेशी थी, तो बोले यार हम तो इनसे मीटिंग करने वाले, तो आप इसको कहां से लेके फाड़ के फेंक दो, कागज वगैरह वगैरह। मैं सही सलामत मेरे घर आ गया, तो धन्यवाद है उन एसडीएम साहब को, और उन्होंने स्पेशल मेरे जो मीटिंग है वो रखी है, अपॉइंटमेंट दिया है, तो कल मैं उनसे मिलने जाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्यों पुलिस वाले वो पकड़ के ले गए। खैर कोई बात नहीं, एक अलग मुद्दा है। तो यहां पे देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आराम से जाना है, बेफिक्र जाना है, बेसिक सी जानकारी आपसे वो पूछी जाएंगी। बाकी एक सामान्य इंटरव्यू है, लेना तो एक दो को ही है और कोई ये बड़ी चीज नहीं है। अगर आप ये सोच रहे यार मुझे इंटरव्यू के अंदर डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हो जाएगा, अन्य भर्तियों में भी तो अपन फेल हुए हैं, क्या फर्क पड़ गया, हिम्मत मत हारना आप, ठीक है। अब यहां पे एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सिलेक्शन किस आधार पे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, क्या मेरिट बेस भी सिलेक्शन रहेगा या फिर अन्य कोई क्राइटेरिया रहेगा? तो भैया इस बारे में तो मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि यहां पे देखिए एसडीएम साहब से मैंने पर्सनली इस बारे में पूछा था कि सर ये जो सिलेक्शन है इसका आधार आप क्या रखोगे, तो ये बोले कि एक बार देखते हैं, जो भी सूचनाएं आती हैं उस हिसाब से आधार रखेंगे। फिलहाल देख रहे हैं आपके जो बोलने का तरीका है, आपका जो व्यवहार है, उसके आधार पर अपन हमारे हिसाब से हैं, आपके कमेंट है वो लिख रहे हैं, बाकी देखते हैं। तो मेरिट बेस तो मेरे हिसाब से ये नहीं रहेगा, ठीक है ना, कि भी ये सोच रहे हैं कि जिनके 10वीं 12वीं में सबसे ज्यादा नंबर होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, जहां तक मेरा मानना है 90% मुझे ऐसा लग रहा है मेरिट बेस ये सिस्टम नहीं होगा। यहां पे सबसे बड़ा जो सिलेक्शन का आधार होगा वो आधार होगा आपके बोलने का तरीका, आपका समझाने का तरीका। अगर आप बोलते हिचकिचाते हो तो ये शायद ये नहीं होगा, तो ऐसे हिम्मत से आपको जाना है। अब देखिए जो अंदर की तो मैं फुटेज नहीं बना पाया आपके लिए, क्योंकि वो ठीक नहीं रहता था और मैंने साहब से अनुमति भी नहीं ली थी, और तो मैंने सोचा मेरी जो अनुभव है वो आपके साथ क्यों ना मैं शेयर कर दूं। तो वैसे बाहर के मैंने फुटेज लिए थे जो साथ साथ में आप यहाँ पे वो देख भी रहे थे, और कोई ज़्यादा बड़ा ये मसला नहीं है। फिर भी यदि आपको कोई भय लग रहा है, कोई डर लग रहा है, तो कमेंट करके वो जरूर बताएगा, आपके भय को जरूर है वो दूर किया जाएगा। और मुझे ये बताना जिन जिन साथियों ने अपने प्रेरक का जो इंटरव्यू दिया है और जिन क्रिएटर की आपने वीडियो देखी है, उन क्रिएटर ने जो जो आपके सवाल आपको बताए थे कि ये पढ़ना है, ऐसे लिखना, ऐसे जाना, उनमें से एक भी सवाल पूछा गया था क्या? मुझे तो ये बता दिएगा, बस इतना से मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूं। बाकी जो पूछेंगे बेसिक जानकारी मैंने आपको पहले ही वो बता दी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यार वो काफी डरे हुए हैं, उनको पता नहीं है। अब जो साथी बच गए ना, कम से कम यार उनकी तो मदद हो जाए। मैंने तो आपकी मदद कर दी, आप भी किसी की दूसरे की मदद है वो कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।